जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 6वें अध्याय के 55 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 6वें अध्याय के 56वें श्लोक से लेकर 65वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 56वां श्लोक। इसमें लिखा है व्योमेशन मुश्ले व्यंगारे उक्त जंजने प्रत्यय श्राव संपाते भिक्षाम नित्यम यतिश्चरेत। अर्थात विधूमेशन, जब घर में रसोई बनाने का धुआं उठना बंद हो गया हो, अमुश्ले, जब मूसल की आवाज ना आती हो, अंगारे, जब भोजन पकाने वाली अग्नि बुझ गई हो, भुक्तवत जने, परिवार के लोगों ने जब खाना खा लिया हो, शराब संपाते, व्रते, खाने के बर्तन खाकर डाल दिए हो, ऐसे समय यति नित्यम भिक्षाम चरेत, सन्यासी सदा भिक्षा मांगे। अब इसके अनुच्छेद देखिए तो 56वां श्लोक प्रक्षिप्त है। पहला कारण है प्रसंग विरोध। पूर्व पर प्रसंग विरुद्ध है। 55वें श्लोक में भिक्षा का विधान करके भिक्षा में यति को आसक्त न होने का कथन है। इसका अर्थवाद रूप 57वां श्लोक है, जिसमें भिक्षा प्राप्ति पर प्रसन्न और भिक्षा प्राप्ति पर दुखी न होने का वर्णन है, जो आसक्त न होने वाली बात का ही व्याख्या रूप है। 56वें श्लोक में इस संबद्ध प्रसंग को भंग कर दिया है, अतः यह श्लोक इस आधार के अनुसार प्रक्षिप्त है। दूसरा कारण है अंतर विरोध। इस श्लोक में विहित विधान मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। इस श्लोक में यह कहा है कि यदि जब घरों से भिक्षा मांगे, जब घर के सभी व्यक्ति खाना खा चुके हैं और जूठे बर्तन अलग रख दिए हों, जबकि तीसरे अध्याय के 94वें श्लोक में गृहस्थ को बलि वैश्यदेव यज्ञ करने के उपरांत ही भिक्षा देने का विधान है और फिर अतिथियों को खिलाकर सबके बाद अर्थात भिक्षा आदि दे चुकने के पश्चात शेष भोजन को खाने का निर्देश है। तीसरे अध्याय के 116 से 117 श्लोकों में इस विरोध से यह स्पष्ट है कि यह श्लोक किसी मनु से भिन्न व्यक्ति की व्यवस्था है, अतः प्रक्षिप्त है। उसके बाद 57वां श्लोक है। इसमें लिखा है भिक्षा न प्राप्त होने पर दुख का अनुभव न करें। इसमें लिखा है अलाभे न विषादी शालाभ्ये च न हर्षेत प्राप्याम पित्रमात्रः शानमात्रा संग द्विनिर्गतः। अर्थात अलाभे विषादी न स्यात्, भिक्षा के न मिलने पर दुखी न हो, चा और लाभे न हर्षेत, मिलने पर प्रसन्नता अनुभव न करें, मात्रा संगात विनिर्गतः, अधिक कम अच्छी बुरी भिक्षा की मात्रा का मोह न करके अर्थात जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसे ग्रहण करके प्राण यात्रिक मात्र स्यात्, केवल अपनी प्राण यात्रा को चलाने योग्य भिक्षा प्राप्त करता रहे। उसके बाद 58वां श्लोक है। इसमें लिखा है प्रशंसा लाभ आदि से बचें। इसमें लिखा है अभिपूजित लाभस्तु जुगुत्सैव सर्वशः अभिपूजित लाभस्यैव यति मुक्तो अपि बध्यते। अर्थात तू और अभिपूजित लाभान, बहुत अधिक आदर सत्कार से मिलने वाली भिक्षा या अन्य सभी लाभों से सर्वशः एव जुगुप्सेत, सर्वथा उपेक्षा करते रहें, क्योंकि अभिपूजित लाभे मुक्ता अपि यति बध्यते, बहुत अधिक आदर सत्कार से प्राप्त होने वाली भिक्षा से अथवा लाभों से मुक्त सन्यासी भी विषयों के बंधन में फंस जाता है। उसके बाद 59वां श्लोक है। इसमें लिखा है इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाएं। इसमें लिखा है अल्पान्यम व्यापरेण स्थानो शनेन चह हृणयमाणानि विषयेन्द्रियाणि निर्वयेत। अर्थात विषय ह्रियमाणानि इंद्रियाणि, विषयों में खींचने वाली इंद्रियों को अल्प अन्न अव्यावरेण, थोड़ा भोजन करके, चा और रह स्थान आश्रय, एकांत स्थान में निवास करके, निर्वर्तयेत, बस में करें। उसके बाद 60वां श्लोक है। इसमें लिखा है इंद्रियाणाम निरोधेन राग द्वेष क्षीण चह अहिंसा च भूतानाम अमृतव्याय कल्पते। अर्थात इंद्रियाणाम निरोधेन, इंद्रियों को अधमाचरण से रोक, राग द्वेष क्षयण, राग द्वेष को छोड़, चा और भूतानाम अहिंसा, सब प्राणियों से निर्वैर बरतकर, अमृत्याय कल्पते, मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाया करें। जो सन्यासी बुरे कर्मों से इंद्रियों के निरोध, राग द्वेष आदि दोषों के क्षय और निर्वैरता से सब प्राणियों का कल्याण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो इंद्रिय निरोध में योग के प्रमाण, योग दर्शन के सूत्रों द्वारा इस श्लोक की व्याख्या को समझने में पर्याप्त सहायता मिलती है। योगश्चित वृत्ति निरोधा 1/2, अर्थात योग से इंद्रियों के विषयों का निरोध होता है
और यह निरोध अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा 1/12 अभ्यास वैराग्य से सिद्ध होता है। सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः 2/7 और 8 सुख की तृष्णा राग है, दुख विषय में क्रोध भावना द्वेष है। इनके त्याग से और अहिंसा प्रतिष्ठाम तत्सन्निधो वैराग्यः 2/35 अहिंसा सिद्धि से निर्वैरता प्राप्त करके व्यक्ति मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाने में सफल होता है। उसके बाद 61वां श्लोक है, इसमें लिखा है मनुष्य जीवन की दुखमय गति स्थितियों और उनका चिंतन। इसमें लिखा है अवेच्छेत गति निर्णाम कर्म दोष समुद्वह निरेचैव पत्रम यातनाश्च यमच्छय अर्थात कर्म दोष समुद्वह निर्णाम गति कर्मों के दोष से होने वाली मनुष्यों की कष्ट युक्त बुरी गतियों चा और नए पतनम कष्टों का भोगना चा तथा यम क्षय यातना प्राण क्षय में मृत्यु के समय होने वाली पीड़ाओं को अवेच्छेद विचारें और विचार कर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें। उसके बाद 62वां और 63वां श्लोक है, इसमें लिखा है विप्रयोगम प्रेष्यव संयोगम च तथा प्रिय जर्या च विभवनम व्याधिविश्य चोपपीडनम देहादुष्करम चास्मातु नरगोभय चाशंभवम योनिको सहस्त्र सृष्टि श्यास आत्मनः अर्थात चा और प्रिय विप्रयोगम प्रियजनों से वियोग हो जाना तथा अप्रिय संयोगम तथा शत्रुओं से संपर्क होना और उससे फिर कष्ट प्राप्ति होना चा और जरिया अवियोगम बुढ़ापे से आक्रांत होना चा तथा व्याधि भी उपपीड़नम रोगों से पीड़ित होना चा और अश्मात देहात उत्क्रमणम फिर इसी शरीर से जीव का निकल जाना गर्भे पुनः शंभवम गर्भ में पुनः जन्म लेना चा और इस प्रकार अश्य अंतरात्मन इस जीव को योनि कोटि सहस्त्र सुश्रुति सहस्त्रों प्रकार की अर्थात अनेक विधि योनियों में आवागमन होना इनको विचारें और इनके कष्टों को देखकर मुक्ति पे मन लगावें। उसके बाद 64वां श्लोक है, इसमें लिखा है अधर्म से दुख और धर्म से सुख प्राप्ति। इसमें लिखा है अधर्म पूर्वम चैव दुख योगम शरीरम धर्मार्थ पूर्वम चैव सुख संयोग गमच्छम अर्थात शरीरम दुख योग अधर्म प्रभुम एव यह निश्चित है कि प्राणियों को सभी प्रकार के दुख अधर्म से ही मिलते हैं। चा और अक्षयम सुख संयोगम धर्म प्रभुम एव अच्छे सुखों यानी मोक्ष की अवधि तक रहने वाले सुखों की प्राप्ति केवल धर्म कारण वाले कर्मों से ही होती है। इसको भी विचारें और तद अनुसार धर्माचरण करें। अब इसके अनुसार देखिए तो अधर्म से दुख की प्राप्ति कैसे होती है, इसका वर्णन 4थे अध्याय के 170 से 176 श्लोकों में द्रष्टव्य है। उसके बाद 65वां श्लोक है, इसमें लिखा है योग से परमात्मा का प्रत्यक्ष करें। इसमें लिखा है सूक्ष्मताम चान्वेक्षेत योगेन परमात्मनः देहेषु च समुत्पत्ति मुक्त बधेषु च अर्थात चा और योगेन परमात्मनः सूक्ष्मताम योगाभ्यास से परमात्मा की सूक्ष्मता को चा और उत्तमेषु च अधमेषु देहेषु समुत्पन्नम उत्तम तथा अधम शरीरों में जन्म प्राप्ति के विषय में अविच्छेद विचार किया करें। अब इसके अनुसार देखिए तो योग की परिभाषा एवं योग से ईश्वर प्राप्ति। योग दर्शन में योग की परिभाषा तथा उससे परमात्मा की प्राप्ति इस प्रकार बतलाई है। योग निश्चित वृत्ति निरोधा चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग है। पुनः चित्त वृत्तियों के निरोध से समाधि सिद्धि होने पर तथा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। इसमें वेद का प्रमाण भी उल्लेखनीय है। इसमें लिखा है पुंजाना प्रथम मनस्तत्वाय सविता विषय अग्नि ज्योतिर्वाच्य पृथिव्याम अध्यावरत ऋग्वेद 1/4/2। इसका अर्थ है पुंजाम योग करने वाले मनुष्य तत्व है। तत्व अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रथमम मनः जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं तब सविता यानी परमेश्वर उनकी धियम बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। अग्नि ज्योति फिर वे परमेश्वर को प्रकाश को निश्चय करके अभ्यावरत यथावत धारण करते हैं। पृथ्वी के बीच में योगी का यही लक्षण है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।